हम इनके मज़ारे थोड़े, हम इनके घरों से खाते हैं। आप इनकी ज़रा असासे चेक करें, अगर पहले एमपीए नहीं होता उसके बाद उसके असासे चेक करें, अरबों करोड़ रुपए के होते हैं। सर उस्मान बुज़दार के असासे आज ही निकले। वो क्या था? आप उस्मान बुज़दार को साइड पे कर दीजिए, वो तो माजी है। हाँ। वो क्या है? माजी। आप मौजूदा देखें, मौजूदा देखें, आप KPK में देखें, आप पंजाब के अंदर देखें क्या कुछ हो रहा है। ये कितनी बड़ी करप्शन ये कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसे ऐसे मिनिस्टर है जिनके पास मैंने यहाँ पे जिनके पास 1500 रुपये ऐसे नहीं होते थे, आज अरबों रुपए के मालिक किधर से बन गए। किधर गया वो शहबाज शरीफ जो कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा, किधर गए जरदारी के खप्पे पाकिस्तान तो फलाना थे निगलाने, किधर गए सारे। इसहाक डार के लिए स्पेशल जहाज, इसहाक डार तो ये तो सारे बीमार पड़ जाते भाई, क्या बात कर रहे हैं। ये तो सारे आपको पता है हॉस्पिटल में चले गए थे, बेडों पे चले गए थे, नहीं गए थे? बिल्कुल सारे गए, सारे गए ना। वो तो हमें तो लगा था कि बस गए आज ही हो जाए, आज ये तो मेमन शैमन जितने इसहाक डार शहबाज शरीफ सारे फिर बेडों पे हो गए। बाजोड़ में सैलाब आया, स्वात में सैलाब आया, बुनेर में सैलाब आया, स्वाबी में सैलाब आया, मानसेरा में सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट हुए और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के घर भी बह गए। अब इस टाइम पे लोग, उनके सरों पे छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इसके बारे में और जो रिलीफ हो रही है, आप क्या कहेंगे? सर एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस, लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, दफनाने वाला कोई नहीं था, निकालने वाला कोई नहीं था, और जो एम्बुलेंस लोगों को चाहिए थी वो वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के लिए जा रही थी। मैंने जी वहाँ पे देखा, सिर्फ और सिर्फ एक हमारी पाक आर्मी काम कर रही है, जो हकीकत में कर रही है, वो सामने मतलब नज़र आ रहा है। और एक मैं सीधी सी उलमाए कराम, वहाँ उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया। मैं अब उन बंदों का नाम, उन उलमाए कराम का नाम नहीं लेता। तारुल कादरी साहब ने ये बात बोली है कि इस दफ़ा जो उनका मिलाद का इवेंट है वो नहीं होगा, और वो जो सारा पैसा है वो सैलाब ज़दगान की फंडिंग हो जाएगा। अब एक तरफ से तो रबीउल अव्वल का मामला है, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो बोल रहे हैं जी अब इस दफ़ा हम रबीउल अव्वल उस तरह नहीं मनाएंगे, पैसे हम सैलाब ज़दगान को देंगे। कि लेकिन मुझे एक बात बताएं, बग़ैर पैसे के गरीब आदमी का काम होता है? थाने नहीं जा सकता, गैस के दफ्तर नहीं जा सकता, किसी इदारे में नहीं जा सकता। अब इन्होंने अगर मस्जिद को शहीद किया, अब दोबारा अल्लाह ही इन्हीं से बनवाएगा। आप नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखें, लोग क्या करते थे, जाके कश्ती में पेशाब करते थे, पखाना करते थे, गंदगी करते थे। वही जब वही लोग जब उनके ऊपर बीमारी आई तो जो बंदे जाते, और एक बंदा गया उसके ऊपर दान ने पूरा जिस्म, जो जाके वहाँ तौबा नौज़ुबिल्लाह पेशाब करता था कश्ती में जाके, तो उसके ऊपर बीमारी लग जाती थी। एक दिन जाके उसी गंदगी में वो बंदा गिर गया, वो ठीक हो गया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी मैं तो ठीक हुआ। अब लोग जिन जिनको बीमारी, पूरी कौम को बीमारी लगी थी, वो सारी कौम जाके कश्ती को वो खाना शुरू हो गया, वही गंदगी खुद खा रहे हैं। खा खा के जो खाता ठीक होता, सेहतमंद हो जाता, यहाँ तक कि उन्होंने ज़बानों से उसको चाटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे जो आज के मेहमान हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये पख्तूनों के लिए काम करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दबंग अंदाज में ये बात करते हैं, आल पख्तून के प्रेसिडेंट हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट कस्टम कार्गो के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ मौजूद है महमूद खान बंगश साहब। महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। महमूद साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब की। आप भी इस पख्तून बेल्ट से ही हैं। बाजोड़ में सैलाब आया, स्वात में सैलाब आया, बुनेर में सैलाब आया, स्वाबी में सैलाब आया, मानसेरा में सैलाब आया, क्लाउड बर्स्ट हुए और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों के घर भी बह गए। अब इस टाइम पे लोग, उनके सरों पे छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इसके बारे में और जो रिलीफ हो रही है, आप क्या कहेंगे? जनाब थैंक यू उस्मान ज़ेब साहब, आपकी यूट्यूब चैनल पे मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज इन्वाइट किया। जज़ाकल्लाह। देखें जी, आपने बात की है कि जो फ्लड आया KPK में आया, और प्लस आप ये देख लें कि अब जो हमारे पंजाब के अंदर जो हालात, गंभीर हालात चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यकीन करें कि मैं तो सोशल मीडिया पे, बल्कि मैं तो फिज़िकली भी वहाँ से होके आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिकली फ़िज़िकली काम करते हैं। क्योंकि जब भी इस मुल्क के ऊपर ज़ल्ज़ला हो, कुछ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की मदद से इस चीज़ में पेश होता हूँ। बिल्कुल है। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि अब जो फ्लड आया हमारे KPK में, तो आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ।
यहाँ वहाँ पे टोटल शो ऑफ हो रहा है, यकीन करें टोटल शो ऑफ हो रहा है। मुझे दुख होता है कि हम किसी को एक तोड़ा आटा या कुछ देते हैं तो उसके साथ पिक्चर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। ये नहीं करना, हम उनकी तस्लील कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी की मतलब हम मदद कर रहे हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हमारे दीन में ये हमें नबी कृष्ण का हुक्म है, अगर आप किसी को एक दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो एक तो वहाँ के हालात बड़े गंभीर हैं, लोगों के घर, बच्चे, मतलब कीमती जो उनके जेवरात सामान सब उस मतलब एक फ्लड के नज़र हो गए, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे दुख ये है कि हमारा वहाँ का जो सीएम साहब है जनाब, वो 35-35, 40-40 गाड़ियों के काफिले लेके फिर रहा है, और मैंने वहाँ पे देखा, अब उसको छोड़े जी, अमीर मकाम भी जाते तो उसके पास भी 30-30, 35-35 प्रोटोकॉल होता है। यार आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्रोटोकॉल पे बताए, आप वहाँ पे लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं। जो आपके साथ 35-40 गाड़ियाँ, जो आपके साथ लोग जा रहे हैं, आया सर एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस, लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, दफनाने वाला कोई नहीं था, निकालने वाला कोई नहीं था, और जो एम्बुलेंस लोगों को चाहिए थी वो वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के लिए जा रही थी। मैंने जी वहाँ पे देखा, सिर्फ और सिर्फ एक हमारी पाक आर्मी काम कर रही है, जो हकीकत में कर रही है, वो सामने मतलब नज़र आ रहा है। और एक मैं सीधी सी उलमाए कराम, वहाँ उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया। मैं अब उन बंदों का नाम, उन उलमाए कराम का नाम नहीं लेता, या इवन यहाँ तक हुआ कि जनाब जिस वक्त ये लोगों की मदद कर रहे थे या घरों के जाके चेक कर रहे थे, अगर तो उन्होंने, आर्मी ने बाकायदा उनके साथ जो आम जैसे तंजीमों वाले गए थे, जो मतलब उनके साथ एक आर्मी का बंदा स्पेशल उनके साथ हो कि यार की कुछ चीज़ें के पीछे ना कर दे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आर्मी सब बोल रहे हैं आर्मी तो बॉर्डर पे होनी चाहिए, अब सैलाब वालों के साथ आर्मी का क्या काम है? ये लोग बोलते हैं ना। देखिए मैं आपसे बताऊँ, मेरी ज़रा मैं आपको कह रहा हूँ उस्मान ज़ेब साहब, एक बात नोट कर लें। आज अगर हमारी आर्मी, हमारे इदारे ना होते तो ये पाकिस्तान 4 नहीं बल्कि 5 टुकड़ों में तकसीम होता। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आज नारा की पीके वाले खुद पख्तूनख्वा का लगा रहे हैं, सिंध का लगा रहे हैं, पंजाब का लगा रहे हैं, कि बलोचिस्तान का लगा रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का लगा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आपके 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता। वाहिद आपका इदारा है जो हर मज़हब, हर मसलक, हर चीज़ से पाक है। ठीक है, उन्होंने इस पाकिस्तान को एक बुटी में बंद करके सबको, यानी एक जाके पाकिस्तान अगर आज तक बचा है ना, इस तरह आप दुआएं दे पाक आर्मी को, अपने इदारों को, इसके अंदर एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, आर्मी, यानी जितने भी हमारे इदारे हैं, डिपार्टमेंट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। देखिए आपने बात की कि हम अपनी आर्मी को बुरा कहते हैं। आप मुल्क के हालात देखें कि जिनके इदारे पहले तबाह किए गए, आप लीबिया देख लें, आप जाके जनाब इराक देख लें, आप शाम को देख लें, हैं सर, फ़लस्तीन में फ़लस्तीन को आप देखें, फ़लस्तीन को देखो, फौज नहीं है, तबाही है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने इस पाकिस्तान को अगर बनाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है, तो इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कायम दायम। हम 2-4 शख्सियात की बात नहीं करते, लेकिन हम 2-4 हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी टोटल तो हम उनको कुछ ही कह सके कि जना जी आर्मी एक कर रही आर्मी। आज आप लोगों को आर्मी के बारे में पता चल गया जो 9 मई या 10 मई को हुआ, और रिजल्ट सामने आ गया। तो ये अल्लाह की मदद होती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आर्मी, अपने इदारों पे फ़ख्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जब भी मुश्किल वक्त आता है तो आर्मी सबसे, दहशतगर्दी हो आर्मी। देखिए आपकी बात मैं यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहता हूँ। दहशतगर्दी के लिए आर्मी, फ्लड आ जाए आर्मी, जलजला आ जाए आर्मी, फलाना। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा APS पे पढ़े, आर्मी बुरी है, मेरा अकाउंट अस्करी में हो, आर्मी बुरी है, मेरा घर DHA में हो, आर्मी बुरी है। लेकिन क्यों, अगर बुरी है तो हम क्यों अपने ख्वाहिशात ज़ाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है और करती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब लाहौर में भी फ्लड आ चुका है, पार्क व्यू सिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, वो अलीम खान साहब की है। इमरान खान साहब ने एक बात बोली थी कि ये जो पट्टी है, यहाँ पे जो भी सोसाइटी बनेगी, ये दरिया का एरिया, दरिया की बेल्ट है,
आज वहाँ पे पानी आ चुका है। जी जी। अब जिन लोगों के घर डूबे, करोड़ों रुपए के वो घर हैं, करोड़ों रुपए के वो प्लॉट हैं। अब जो करोड़ रुपए का प्लॉट था, मेरा ख्याल है कि 20 लाख का भी नहीं बिकेगा। ठीक हो गया। सामान भी लोगों का डिस्टर्ब, लोग घरों से बाहर, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, इसकी जिम्मेदार तो सबसे पहले जिन्होंने इनको NOC दिया, जिन्होंने इनको लैंड दी। आपने एक बात की, दरिया अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। बिल्कुल, उसे अपनी जगह लेनी और ले ली है। बिल्कुल ले ली है। चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल हो, 50 साल बाद हो। ये एक तो मुल्क के साथ जुल्म, इस कौम के साथ जुल्म, जिनके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इनकी थी ना पार्क व्यू सिटी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं कि इक़्तिदार में बैठा है वो मज़े करे और हम कुछ, भाई हमें इंसाफ चाहिए, इस कौम को इंसाफ चाहिए। और इन कौम का जो नुकसान हुआ इनसे पूरा करें जो सोसाइटियों वाले हैं। आज हम ना कहेंगे जी कि अलीम खान साहब जनाब बैठे हैं जी, मिनिस्टर हैं जनाब, और हम उसको कुछ ना, इस पर ना हमें फिर थोड़ा सा शक होगा। इस कौम को 24 करोड़ आवाम को थोड़ा सा फिर लाजमी इस पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा की बात करें, वो एक नई फोर्स ले आई है, CCD, पीरा फोर्स आ गई है, NCIA आ गई है, और पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किए हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं जहाँ तक बात है मैडम की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि CCD आने से काफ़ी कंटूटे जो थे ना वो चले गए। ठीक है, ये जो डाला कल्चर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और काफ़ी जो नमाजें और तस्बीहें जिनके हाथों में नहीं होती थी ना, उन्होंने भी तस्बीह और मतज नमाज़ों पे बैठ गए। सबसे पहले अप्रिशिएट तो मैं इनको इस चीज़ की करता हूँ, CCD की। ठीक है, लेकिन इसको CCD को हमसे एक अर्ज़ करना चाहते हैं कि मेरिट पे करें, इसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। नून अगर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है तो ये भी ज़्यादती है। मतलब किसी पार्टी के खिलाफ CCD को इस्तेमाल करना ये भी एक ज़्यादती है। एक जगह है जहाँ पूछा जाएगा, अल्लाह की अदालत लगती है। बाकी ये पैरा फोर्स की बात कर रहे हैं, ये गैर तजावज़ात जैत तजावज़ात जो होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनकी अच्छी चीज़ें। और NCI आपने कहा ना जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि मेरिट पे करें। इसको टारगेट ना बेगुनाह लोगों करें, सियासत की नज़र ना चढ़ाएं तो ठीक है। अगर सियासत की नज़र चढ़ाएंगे तो फिर तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी स्कोप के साथ ज़्यादती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारुल कादरी साहब ने ये बात बोली है कि इस दफ़ा जो उनका मिलाद का इवेंट है वो नहीं होगा, और वो जो सारा पैसा है वो सैलाब ज़दगान की फंडिंग हो जाएगा। अब एक तरफ से तो रबीउल अव्वल का मामला है, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो बोल रहे हैं जी अब इस दफ़ा हम रबीउल अव्वल उस तरह नहीं मनाएंगे, पैसे हम सैलाब ज़दगान को देंगे। तो क्या ठीक कर रहे हैं, और क्या बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? देखिए जी, अगर तारुल कादरी साहब ने बात की तो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है कि इस दफ़ा हम 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाएंगे। अरबों रुपए खर्च होता है। मैं कल ही की बात बताता हूँ कि मैं सदर में गुजरा तो 5 गाड़ी मैंने देखी हैं जिनको डेकोरेट किया गया। मेरे अंदाजे मुताबिक कम अज़ कम 3-3, 2-2, 4-4 लाख रुपए फ़ी गाड़ी पे लगाया गया। अगर हम ये फ्लड वालों को दे, जो यहाँ पे हमारे बेचारे लोग टेंटों में रह रहे हैं, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल मनाना बिल्कुल अब कहते हैं मनाएं, लेकिन इस तरीके से मनाएं कि मस्जिदों में बैठें, अल्लाह को याद करें, दरूद शरीफ पढ़ें, नफल पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें। लेकिन ये जो हम जो 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, इस पे तौबा नऊज़ुबिल्लाह, हम अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका की सुन्नत की तौहीन कर रहे हैं। वो किस तरह करें कि हम नकली दाढ़ियाँ लगाकर और डॉल बाजों के साथ, म्यूज़िक के साथ हम डांस कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका ने ये हमें मतलब है कि रास्ता दिखाया। मेरे आका की तो एक सुन्नत जिंदा करना पता है 100 शहीदों के बराबर एक। ठीक है, तो इसमें हमें अगर 12 रबीउल के जो खर्चा हो रहा है, जो पैसे हो रहे हैं, वो जो हम इस पे अरबों रुपए लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर आप दे दें जो हमारे मुतासरीन हैं उनके काम आ जाएंगे, तो इसमें अल्लाह भी खुश, मेरा प्यारा आका भी खुश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज़लज़ले आ रहे हैं, आज भी इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कल ज़लज़ला आया था, अफ़गानिस्तान में बड़ी तबाही हुई है, इसके अलावा सैलाब आ रहे हैं, इस सब की वजह क्या समझते हैं? देखिए जी, आज इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ जी, ठीक हो गया जी। और दूसरा ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ठीक है जी, फ्लड आ रहे हैं। ये क्या वजह है? ये मुसलमानों पे क्यों है जी? ये सिर्फ बेहयाई। सर बेहयाई तो यूरोप में बहुत है ना, बेशक हो, वो खैर मजहब है, उनसे अपने आप को कंपेयर ना करें।
वो तो अल्लाह पाक ने उनकी दुनिया जन्नत उनके लिए बनाई हुई है कि आज के ये ना कल गिला शिकवा करें कि जनाब अल्लाह से गिला करेंगे जी कि हमें तो दुनिया भी कुछ नहीं इस दिन। आप उनसे अपने आप को कंपेयर ना करें। ये जितने भी तकलीफ़ात जल्ज़ले आएंगे ये हमारी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आ रहे, गज़ाब हमारे ऊपर है। आज आप देखें ना सोशल मीडिया पे आप देखें क्या कुछ हो रहा है, ये टिकटॉक पे क्या हो रहा है, लड़कियां डांस बेहुदा कर रही हैं, लड़के डांस कर रहे हैं। और जनाब ये तो हमारे पख्तून था ना, हमारे बिजली घर बुला, उसने पहले ही कह दिया था कि मुसलमानों ये पाकिस्तानी हो, आपके लिए लोगों के लिए आसमानों के इरादे ठीक नहीं है, आसमानों के इरादे उसने बताया था। ये जो आप आजकल हमने अद्दा कंजर खाना बनाया हुआ है, आप सोशल मीडिया देख नहीं सकते, हर बच्चे के पास मोबाइल उठाया हुआ है जी। ये बताइए इसको आप यूज़ करें अच्छे काम के लिए। अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं बेहयाई की तरफ, तो भाई फिर आप अपने बच्चों से क्या तो मुझे एक बात बोले, ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन लोग हैं, इनके वालिदैन किधर हैं और कहाँ से आ रहे हैं सारा? अब ये जो लड़कियां हैं जिस तरह नाच गा रही हैं, अपने जिस्म के एजाज़ दिखा रही हैं सोशल मीडिया पे, उनके ख़ानदान वाले नहीं हैं उनको जो देखते होंगे। हम तो जब हमारी साइड पे तो ज़रा सी बात करो अभी तक हम सर नहीं उठा सकते, और यहाँ पे नाच गा रहे हैं तो उनके घर वाले उनके वालिदैन भी देखते होंगे। देखिए उस्मान ज़ेब साहब, गैरत मर चुकी है। गैरत जब मर जाए ना तो इंसाफ जब बेगैरत बन जाता है ना, उसकी औलाद फिर इसी तरह करती है, उसकी औलाद फिर इसी तरह करती है। सारी परवरिश होती माँ बाप की। आप बड़े इलाकों में चले, यहाँ माशाल्लाह पंजाब में बड़े गैरतमंद लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही, सिंध में बड़े गैरतमंद लोग हैं, KPK में गैरतमंद लोग हैं, हर कौम के अंदर बलूचिस्तान के। देखिए 5 उंगली के बराबर तो नहीं है ना जी। आप हम ये कहें कि खाली हम टारगेट करें जी किससे रे जी, ये तो पंजाब के लोग कर रहे हैं। आप पख्तूनख्वा में देखें ना, पख्तूनख्वा की लड़कियां क्या कर रही हैं, पख्तूनख्वा की लड़के क्या टिकटॉक पे कर रहे हैं, पंजाब के क्या कर रहे हैं। सिंध में थोड़ा सा कम है, बलूचिस्तान में थोड़ा सा वो है। 2 सूबे हैं, 2 जहाँ बेहयाई की इंतहा हो चुकी है, वो एक पंजाब और एक KPK। आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही पख्तून हमारे। अब देखिए सर लड़कियां आ गई हमारी पख्तून में। तो होता था, मैं जब एक दफ़ा मैं छोटा जब मैं इस्लामाबाद आया, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वालदा ज़िंदा थी, मैं घर के बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था, स्कूल जा रही होगी या यूनिवर्सिटी जा रही होगी यहाँ पे। तो मैंने अपनी वालदा से पूछा ये लड़की कौन है, तो उसने मुझे बोला ये पंजाब है, ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में ये माहौल होता है। मैंने कहा हमारी साइड पे तो लड़की दुपट्टे के बगैर हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। अब वहाँ पे भी लड़कियाँ आ गई हैं जो टिकटॉक के ऊपर हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो नाचती गाती हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा अब कामयाबी के तराजू की बात करते हैं। घर के अंदर 2 बेटे हैं, एक बेटा वो अच्छे पैसे कमाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जी कामयाब है। एक बेटा जो थोड़े पैसे कम कमाता है, हक हलाल के कमाता है, मेहनत करता है, जो ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं वालिदैन उसके गुण गाते हैं और बोलते हैं ये हमारा कामयाब बच्चा है। ये नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से लेके आए। तो जब हमारा तराजू ही यही होगा तो फिर उसके बाद हर बंदा पैसे की तरफ ही जाएगा। देखिए उस्मान ज़ेब साहब, बात पैसे की नहीं है, बात तहजीब की है, बात दीन की है। हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा हुआ है। हमने अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा लगा दी। ठीक है एजुकेशन भी हासिल किसने मना किया, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर। और जहाँ तक तलक आप पैसे की बात कर रहे हैं, जो बच्चा ज़्यादा पैसे कमा के माँ बाप उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे लोग हैं जो इक्वल देखते हैं अपने बच्चों को, इक्वल बिल्कुल देखते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिनको पैसे की हैरस होती, वो नहीं देखता कि मेरा बेटा कहाँ से कमा के ला रहा है, कैसे ला के दे रहा है। बच्चे से पूछ बेटा पैसे कहाँ से आए, नहीं। लेकिन इस सबसे बड़ी जो बात हमारी जो कमज़ोरी है, हम जो मार खा रहे हैं, हमें जो आज जल्ज़ले, यकीन करे बाखुदा हमें सिर्फ और सिर्फ ये है कमज़ोरी किस चीज़ की है, दीन से हम दूरी है, जो हम कुरान को फॉलो नहीं करते और हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मुझे एक बात बताएं, बग़ैर पैसे के गरीब आदमी का काम होता है, थाने नहीं जा सकता, गैस के दफ्तर नहीं जा सकता, किसी इदारे में नहीं जा सकता। बड़ी प्यारी आपने बात की है। मैं एक जगह बैठा था, बड़े अहम जगह पे जी। आपने कभी देखा होगा ये जो कैद आज़म की तस्वीर होती है, ये कहाँ लगी होती है? सर मैं तो नोट पे ज़्यादा देखी है। नहीं, वैसे तो सामने ऊपर लगी होती है उस पे। ना कहाँ लगी होती है? आपका अगर AC है, DC है,
कोई कलेक्टर है कोई भी, उसके बैग पे उसकी लगी बैग पे लगी होती है बिल्कुल। और हम कहाँ बैठे होते हैं? सामने बिल्कुल। उसका मकसद क्या है? तो हम उसको देख सकें। क्या देख लेते हैं? कायदे आज़म साहब के नीचे बैठे हुए साहब को देख सकें। इसके बगैर आपका अच्छा, ठीक ठीक। इसके बगैर आपका काम नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। क्योंकि सामने पिक्चर लगाई हुई इसने कि जो भी आगे कि जी फातिमा की भाई के बगैर भाई आपका काम नहीं होगा। सबसे बड़ा सिफारिश वो देखे ना, अपने बैग पे लगाई, हाँ। उधर क्यों नहीं लगाई? सामने अपने क्यों नहीं लगाता? साइड पे लगा सकते हैं। वो मुझे दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि जनाब इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। गरीब आदमी तो इस मुल्क में डूब गया। मैं आपको अब छोटी सी बात बताता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ सफारी के साथ, यहाँ मेरी बंगा स्ट्रीट है। आपको मैं यकीन करी वीडियो दिखाऊँ ना, आप आके गैस की मीटरों में से पानी निकल रहा है। अच्छा। जैसे को आबशार नहीं होती। हाँ। लोग गैस को नहीं, मैं बाखुदा यहाँ के ना मैं किसी MPA के पास गया ना MNA के पास गया, मुझे पता है चक्कर लगाने पड़ेंगे, बेइज्जत हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं डायरेक्टली जाके मैंने जनाब जाके कम से कम 3000 या 2500 फुट पाइप मैंने मोटा डलवाया जी। मैंने अपने मैदे तक अपने सोर्सेस पे। हाँ। मेरा हक है। MPA का क्या काम है, MNA का क्या काम है? टैक्स पेयर मैं हूँ। हाँ। तो मैं इसके जाके इसके दर पे जाऊँगा, भीख मांगूंगा कि जना MNA साहब MPA साहब, ये खुदा की कसम हम इस आवाम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये कर रहे हैं कि हमने MPA MNA और चेयरमैन चुन लिए हैं। हाँ। जो हमें ब्लैकमेल करते हैं इलेक्शन से पहले। यही लोग आपके घरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए तो खुदा की कसम आप उनको उठा ले, मैं उस बंदे को मान जाऊँ। हम इनके मज़ारे थोड़े, हम इनके घरों से खाते हैं। आप इनकी ज़रा असासे चेक करें। अगर पहले MPA नहीं होता, उसके बाद उसके असासे चेक करें, अरबों करोड़ रुपए के होते हैं। सर उस्मान बुज़दार के असासे आज ही निकले। वो क्या था? आप उस्मान बुज़दार को साइड पे कर दीजिए, वो तो माजी है। हाँ। वो क्या है? माजी। आप मौजूदा देखें, मौजूदा देखें, आप PK में देखें, आप पंजाब के अंदर देखें क्या कुछ हो रहा है। कितनी बड़ी करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसे ऐसे मिनिस्टर है जिनके पास मैंने यहाँ पे जिनके पास 1500 रुपये ऐसे नहीं होते थे। हाँ। आज अरबों रुपए के मालिक किधर से बन गए? बंदरबाड़ चल रही है। बंदरबाड़ चल रही है। कौन चला रहा है? बात तो ये है जी। बात तो सारी असल हमें देखे, जब तक इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के अंदर गरीब को अपना हक नहीं मिलेगा, इस मुल्क के अंदर अदालतों में कोर्टों में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ की बात नहीं करें, इंसाफ नहीं मिलेगा। और हो सके इमरान खान की नाकामी क्यों होगी जी? वो तो यही कहता था ना कि मैं जालिम का हाथ रोकूंगा, ये करूँगा। लोगों ने क्या किया 3.5 साल में? हमने 3.5 साल में क्या हमें इंसाफ मिला? सर कुछ कोशिश तो की है, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। जिस तरह सेहत कार्ड दे दिए, फिर उसके बाद भाई मैं तो कोविड से हमने उस टाइम में सफ़र किया। देखिए मेरी बात सुन, तकरीबन 50-60 साल या 45 साल का गन तो एक दिन में साफ नहीं कर सकता था। ये बात मैं नहीं करता। मैं उसके ऊपर कोई एलिगेशन, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने उसको किस हवाले से तब्दीली का नारा क्या था मुझे बताएं। क्या था तब्दीली? मक्का नहीं जी, हम लोग कहते जी कि मदीना, रियासती मदीना। क्या किया हम लोगों ने? मेरी बात सुने, रियासती मदीना ऐसी नहीं होती। छोड़े इन बातों को, हमें बात उस सियासत में नहीं जाना चाहते। इन्होंने क्या किया? पनामा में क्या कुछ नहीं हुआ? किधर गए? आज वही लोग जो पनामा में बाकी चीज़ों में आए थे, जिनके ऊपर करप्शन की केस थे, आज उनको आब जमजम के साथ धुला के वापस आब जमजम के साथ, किसके साथ? आब जमजम के साथ आज हमारे ऊपर फिर मुसलत है। बिल्कुल ऐसे ही। किधर गया वो शहबाज शरीफ जो कि मैं जरदारी को रोडों पे घसीटूंगा? किधर गए जरदारी के खप्पे पाकिस्तान तो फलाना थे डिगलाने? किधर गए सारे? इसहाक डार के स्पेशल जहाज, इसहाक डार तो ये तो सारे बीमार पड़ जाते भाई, क्या बात कर रहे हैं? ये तो सारे आपको पता है हॉस्पिटल में चले गए थे, बेडों पे चले गए थे, नहीं गए थे? बिल्कुल सारे गए, सारे गए। वो तो हमें तो लगा था कि बस गए। आज ही हो जाए, आज ये तो मेमन शैमन जितने इसहाक डार शहबाज शरीफ सारे फिर बेडों पे हो गए। ठीक है। आज इमरान खान को सारे भाग गए कि नहीं भागे? किधर गए? वो भाई सियासत है, हर बंदा अपने पेट के लिए, अपने जेब के लिए सोचता है। बिल्कुल कौम के लिए कोई नहीं सोचता। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी ये है कि 200 मिलियन पाउंड कर्जा मंजूर हो गया सिर्फ 2% पे। ये आज की हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। ठीक है। अब इस कर्जे को आप किस नज़र से देखते हैं? ऑलरेडी इतना कर्जा पड़ा हुआ है, ये अदा भी करना है ना 2% के हिसाब से। भाईजान मेरी बात सुने, मैं पैदाइशी कर्जदार हूँ, आप पैदाइशी कर्जदार हैं, ये पैदाइशी कर्जदार है, पूरी कौम पैदाइशी कर्जदार है।
लोग, मेरे रब ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मर्ज, कर्ज और फ़र्ज इसको मामूली ना समझे। बिल्कुल। कर्ज ऐसी चीज़ है, किसी वक्त भी कर्जदार आपके घर पे आके बैठ जाएगा। मर्ज को आप थोड़ा समझे कि बात कर ले इलाज को, तो उससे आपके मतलब पड़ जाएगा, मौत भी पड़ सकेगी। और फ़र्ज तो वैसे ही माफ़ नहीं है। तो भाईजान, हम कर्जे लेके ढोल बजाते हैं, क्या करते हैं, ढोल बजाते लोग हैं। कर्जे दे के जान छुड़ा के ढोल बजाते हैं। ये वो हमारी मुल्क की हुकूमत है कि कर्जा लेके घुटनों में जाके पढ़ के मिन्नतें तरले करके जब कर्जा ले लेते फिर कौम को खुशखबरी सुनाते हैं कि हमने आपको और डबो दिया। बिल्कुल ऐसे। हम ये खुशी की बात है या मुझे बताएं? हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है, लेकिन कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं हुक्मरान, पैसे तो उन्होंने लेने ना, हमने तो नहीं लेने। मुझे एक बात का बात जवाब दे, ये जो गरीब लोग सो रहे हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, बिजली की बिल नहीं है, गैस के बिल उनके पास नहीं होते, खुदा की कसम मुझे तो दुख होता है कि जनाब ये जो लोग बिल लेके फिरते हैं, खुदकुशियाँ लोग करते हैं, बच्चों को, अपने बच्चों को मार देते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, फाका की वजह से। तो मेरी जान, असल मसला ये नहीं है। अगर उमर फारूक के दौर में उसे कहता है कि अगर कुत्ता भी भूखा मर जाए या प्यासा मर गया ना तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। बिल्कुल। इन लोगों को यार, मुझे एक बात का आप जवाब दे, मैं आपसे कर्ज करता हूँ, इमरान खान की 74 साल उम्र हो गई है, शहबाज शरीफ भी बस समझे कि बोनस पे है, जरदारी भी बोनस पे है, सारे बोनस पे। हेरस इनकी ख़त्म हो रही है? नहीं ख़त्म हो रही, हो रही ख़त्म इनकी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। इसमें सब तालाब नंगे हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं जब इनकी ज़ाती मफादात होते हैं। पीडीएम बनी ना, किधर गई? किधर गई? इकट्ठे हो गए थे सारे, किधर गई? खत्म हो गई। अब फिर क्या है, फिर जब कोई इशू आ गया फिर इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ किसकी खातिर? इक़्तिदार की खातिर। ठीक है, हम इस एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं, ये जाके एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ती है। सारे जाते हैं। ये कौन पड़ता है जाके एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में? ये सारे सियासतदान जाते हैं, सीट की खातिर। सीट की खातिर। अच्छा, आखिर में मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद में मस्जिद गिरती है, बड़ा वहाँ पे रोला मच जाता है, और कहा यह जाता है कि मस्जिद जो है वो इस्लामाबाद की खूबसूरती ख़राब कर रही थी। बिल्कुल। दूसरी बात ये की जा रही थी वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर है, हालांकि वो 10 फुट पीछे थी। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ट्रंप साहब ने आगे अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान आना है, वहाँ से गुजरना है, तो वो कह रहे हैं जी सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उस प्लॉट के पीछे एक और बंदे का प्लॉट है जिसने वहाँ पे होटल बनाना है, क्योंकि होटल के लिए ना वो बड़ी ज़बरदस्त सी लाइन है, उसका फ्रंट ख़राब हो रहा था। ठीक है। जिसकी वजह से ये सारा मामला रचाया गया। ठीक है। अब दोबारा वहाँ पे मस्जिद बन रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे एक बात का जवाब दे दें, ये निज़ाम किसका चलना चाहिए? अल्लाह का। ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। ये कौन है? ये कौन होते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का घर बना और उसको जाके मिल शहीद कर दे? ये कौन होते हैं? जिसने क्या, खुदा की कसम आप उसकी देखने हालात, ये बात नहीं, मेरा रब बहुत गफूर रहीम ज़ात है, वो छूट देता है। अब इन्होंने अगर मस्जिद को शहीद किया, अब दोबारा अल्लाह ही इन्हीं से बनवाएगा। आप नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखें, लोग क्या करते थे, जाके कश्ती में पेशाब करते थे, पखाना करते थे, गंदगी करते थे। वही लोग जब उनके ऊपर बीमारी आई तो जो बंदे जाते, और एक बंदा गया उसके ऊपर दान ने पूरा जिस्म, जो जाके वहाँ तौबा नऊज़ुबिल्लाह पेशाब करता था कश्ती में जाके, तो उसके ऊपर बीमारी लग जाती थी। एक दिन जाके उसी गंदगी में वो बंदा गिर गया, वो ठीक हो गया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि जी मैं तो ठीक हुआ। अब लोग जिनको बीमारी, पूरी कौम को बीमारी लगी थी, वो सारी कौम जाके कश्ती को वो खाना शुरू हो गया, वही गंदगी खुद खा रहे हैं। खा के जो खाता ठीक होता, सेहतमंद हो जाता, यहाँ तक कि उन्होंने ज़बानों से उसको चाटा। ये मेरा रब गफूर रहीम है। ये बात ना करें जी कि आज ये बैठे हैं जी, आज इंटीरियर मिनिस्टर बैठा है, आज प्राइम मिनिस्टर बैठा, छोड़ दें। असल वो है मेरे रब के घर को जिसने छेड़ा, मेरे रब ने उसको खुदा की कसम इस दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील करेगा। मैं आपको क्लियर। दूसरी बात, आप ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं, ये ब्लू या ग्रीन बेल्ट नहीं है, ब्लू या ग्रीन बेल्ट नहीं बेल्ट है। ठीक है, कौन सी मस्जिद से आजकल दहशत गर्दी हुई, किसी के ऊपर हमला, मुझे बता देना। ट्रंप साहब आ रहे हैं, आए, वेलकम, हमारा मेहमान है, हम मेहमान को वेलकम कहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे दीन के बारे में, मेरे अल्लाह के घरों के बारे में आप ऐसी मतलब हरकत के रातों रात मस्जिद को मेलियामेट करके, ये तो बाबरी मस्जिद का भी नहीं हुआ था जो हमने किया इधर। हम मुसलमान हैं, वो तो हिंदू थे। हम मुसलमानों का ये हाल है, तो उधर क्या होगा?
फिर वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है तो फिर उसका ववेला मचाने की क्या ज़रूरत है, जब आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मस्जिद नहीं बचा सकते। शराब आप आम कर रहे हैं, शराबों के परबड़ दे रहे हैं जी आप। मैरियट में आप क्या नाम है जी, सेंट टोरस वालों को, और आगे पे सबको आप परबड़ दे रहे हैं, और जनाब शराब के और मस्जिदों को आप शहीद कर रहे हैं। सर शराब में तो बड़ा पैसा बच जाता है ना। बचे ना जी, किसने कहा कि ना बचे, पैसा बचना चाहिए, उसमें बरकत है। बरकत तो नहीं, मुझे पता है। आप शौकत अजीज की हालत आप देख ले जाके, किस हालत में पड़ा है, उसके बच्चे उसको नज़दीक जाते। करें ना जी, हमने कब करना करें, कमाओ कमाओ, लूट मार करो, लेकिन एंड में जवाब तो देना है, जवाब तो देना है जी। अच्छा थोड़ा सा कारोबार की बात करते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका बताएं ना पैसा कमाने का। ये नौजवान भी आपको देख रहे हैं, इस मुल्क में कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया, समझिए। हमारी न्यू जनरेशन आइस पे लग गई है, शराबों पे लग गई है, चरसों पे लग गई है। आपने तो खुद ही बता दिया कि इसमें कमाई बढ़ी, तो वही काम, और कौन सा काम है इसके अलावा। तो आप क्या चाहते हैं, ये काम करें? नहीं, मैं क्यों कहूँ जी आपको, आपने कमाई का तरीका बताया ना, इसके अलावा कोई कारोबार यहाँ शॉर्टकट ये कि बेचारे मेहनत करें जिस मुल्क की खातिर, जो बेचारे वीजे का टैक्सेस पे देते हैं। नौजवान क्या करें? नौजवान के लिए देखें जी, इनको रिलीफ देना चाहिए, नौजवानों को कर्जे देने चाहिए, नौजवानों के ऊपर टैक्सेस माफ़ करने चाहिए। ये लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, ये लोग जो ने मतलब MBA के किसी ने क्या किया, उनको जनाब रोज़गार देना चाहिए कि जी टैक्स बिल्कुल फ्री एग्जाम्प्ट कर दे टैक्स से। कारोबार देखिए होता कि नहीं होता। हमारी नौजवान तो माशाल्लाह बड़ी, मैं बताऊँ कि इनको एक आप लाइन दे दें किस पे आपने काम करना है। आज हमारे ये नौजवान पढ़े लिखे जाके जनाब बाहर मुल्कों में जाके मजदूरियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे रेडियाँ लोगों ने लगाई हुई हैं। तो यही कि मैं कह रहा हूँ कि इनको रिलीफ दे, इनको कर्ज दे, इनको कारोबार दे। कौन देगा? मैं तो नहीं दे सकता, आप तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हम थोड़ा सा बात करें तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। देखिए मैं खुद इस शोबे से रिलेटेड हूँ जी। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इम्पोर्ट के हवाले से। आप बात है, जिस चीज़ को ऊपर ज़्यादा सख्ती करेंगे ना, बैन लगाएंगे, उतना काम वो बढ़ेगा। बिल्कुल, वो दूसरी तरीके से आएगा, ठीक है। आपने बैन लगा दी कि चीज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वो दूसरी तरीके से आ जाएगा, टैक्स भी नहीं आएगा। आप कह दीजिए कि ठीक है आए, इस पे इतना इतना टैक्स दे, हर बंदा टैक्स। ये जितने भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तिजारती लोग, कारोबारी शख्सियात, इम्पोर्ट एक्सपोर्टर जितने भी, वो करने के लिए बैठे। आप टैक्स कम करें, एक टैक्स तो नहीं, फलाना टैक्स फलाना टैक्स फलाना टैक्स। फिर अच्छा, फिर आज आप बैंक में करोड़ रुपए 50 साल आपसे पूरी इनको कहाँ से लेके आए हो? हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लोग बैंकों में क्यों पैसा रखें, लोग घरों में क्यों ना रखें? बैंकों में रखे तो बैंकों वाले तो खुद इतना कर जी, मेरे पास तो आज जनाब उस्मान ज़ेब सब 50 लाख लेके कहाँ से लेके आए, तो इनके पैसे किधर गए? जो मनी मतलब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, किधर गई जी? पैसे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गरीब के लिए ना कानून, तो सबको तो गरीब के लिए है। दुबई में किसके अपार्टमेंट पे, ऑस्ट्रेलिया में किसके हैं, आगे पीछे किसके हैं जी? मेरे और आपके तो नहीं है ना। बिल्कुल, हम लोग ले भी नहीं सकते, अमेरिका में अपार्टमेंट कभी नहीं ले सकते। किधर ले सकते? हमारी जरूरत है। और ये लोग इन्होंने बड़े बड़े बिल, आपका बिजली का बिल 50-30 हज़ार रुपये बिल आ जाए ना, जब तो आपके मीटर काट के ले जाते हैं, ठीक है। गैस का बिल है वो मीटर काट के ले जाते हैं। ये अरबों रुपए की करफे करके बैठे, परवाही कौन? भाई इस मुल्क के अंदर मैं एक बात आपको जी उस्मान ज़ेब साहब एक बात बताता हूँ, जितनी आप बड़ी करप्शन करेंगे उतनी बड़ी आप हीरो बनेंगे, बस। अच्छा, अब ये बताएं ये मुल्क ठीक कैसे होगा? उम्मीद इंशाल्लाह हमें है कि हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, इंशाल्लाह ये किसी को सब सच बोलेंगे और सबको रगड़ा देंगे। मुझसे लिखवा ले। अच्छा। मैं आप नोट कर ले आज इस मेरी बात को, मैं आपको 2 साल या 2.5 साल दे रहा हूँ। कितना? 2 से 2.5 साल। और इंशाल्लाह सब चीखें मारेंगे। फील्ड मार्शल ने किसी को नहीं बख्शना। सर ये सब में कौन कौन, कुछ इशारा दे दें? नहीं, इशारे सब पार्टी इसमें भी, किसी का मैं इशारा दूँ? मैं क्यों किसी का नाम लूँ? लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी, 3200 बंदों की लिस्ट बनी है। 3200 बंदों की जी। तो इंशाल्लाह फील्ड मार्शल अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा दिया है। अच्छा, ये याद रखें। अच्छा, मैं आज तक मैंने कभी भी किसी की तारीफ नहीं की है, मेरी इंटरव्यू आप देख ले, लेकिन इस शख्स की मैं इज्जत कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अच्छे से तरफ आ रहे हैं। आपका मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा था ना जी, बच गया, ठीक है।
डॉलर ब्रेक लग गई, डॉलर ब्रेक लग गई डॉलर की। ठीक है। और इसको सिर्फ 2-2.5 साल मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये करके दिखाएगा फील्ड मार्शल ने, किसी को नहीं छोड़ना। आसिम मुनीर साहब ने किसी को नहीं बख्शना कि मीम शीन तेज़े तुम पे कुछ भी हो। ये मैंने आपको आज बता दिया कि 2-2.5 साल के अंदर सब रगड़े में आएंगे। ठीक है महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, हम आपकी बातों की कदर करते हैं। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। तमाम बातें आपने सुनी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे करंट अफेयर में क्या क्या मसले चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे करप्शन को हाईलाइट किया गया, कौन लोग पैसे बना रहे हैं, और आर्मी का क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर। आर्मी, जो कुछ लोग ये कहते थे, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा, जो बोलते थे कि आर्मी को सिर्फ बॉर्डर पे होना चाहिए, सैलाब होता है तो फिर आर्मी, धमाका होता है फिर आर्मी, हर जगह पे हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपने कमेंट ज़रूर करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।